अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं हुमायूं कामरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स विद एज के। इस सेक्शन में हम आपकी मुलाकात डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल से करवाते हैं सो दैट उनके एक्सपीरियंसेस, उनके जर्नी आपके साथ शेयर की जा सके। आई एम श्योर कि ये इंफॉर्मेशनल भी होगी और मोटिवेशनल भी। हम फ्यूचर में भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें सो दैट हमें मिले मोटिवेशन और आपको मिले हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस फ़ौरन से पहले। चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज के सेशन में हमें कराची से ज्वाइन किया है सैयदा समीन सुहेब ने। आइए इनसे मिलते हैं और इनके बारे में, इनकी जर्नी के बारे में और इनके चैलेंज के बारे में तफसील से बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच मिस समीन कि आपने इस सेशन के लिए टाइम निकाला एंड वेलकम टू आवर चैनल। अस्सलाम वालेकुम। एक तो थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने इस एक स्टिग्मा जैसे एक टैबू टॉपिक को आपने सोचा कि यू शुड आप इसके बारे में इंटरव्यू करें, लोगों को ज़्यादा से आगाह करें कि ये चीज़ नॉर्मल है हमारे। और डब्ल्यूएचओ के मुताबिक 16% पॉपुलेशन पाकिस्तान की अब डिसेबल्ड है, पिछले साल की रिपोर्ट के मुताबिक। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे ख्याल से कि अब नॉर्मलाइज हो जानी चाहिए। लोगों को ये देख के नहीं बुरा फील करना चाहिए कि वो ये तो माजूर है, ये तो अब बेकार हो गया है हमारे लिए। तो आई एम ऑनर्ड कि मैं इस चैनल का पार्ट हूँ एंड यू हैविंग दिस इंटरव्यू। राइट। तो मैं समीन, हमने आपका तारुफ जानबूझकर नहीं कराया, तो हम यही चाहेंगे कि हम आपका तारुफ आप ही की ज़ुबानी सुने और हमें थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें। ख़ास तौर पर आपकी एजुकेशन, जॉब, प्रोफेशन, इस बारे में हमें बताइए पहले, और फिर हम चैलेंज और उसकी जर्नी को तो हम डिस्कस करेंगे। ओके। तो मेरा नाम समीन है। और मैं अभी फ़िलहाल आई एम ऑन जॉब, यूनिलीवर में मैं जॉब करती हूँ एज़ अ विजुअलाइज़र। मेरी एजुकेशन ये है कि मैंने बैचलर्स अपना किया है फ्रॉम पीएफ कीट। और जब मैंने बैचलर्स किया था तो उस वक़्त मुझे ये बीमारी नहीं थी। तो उस वक़्त मैं भागती-दौड़ती बच्ची थी, एवरीथिंग वाज़ परफेक्टली फाइन। लेकिन वक़्त का पता नहीं होता, अल्लाह कभी भी किसी को भी आज़मा लेता है। तो 2019 में मेरा डायग्नोसिस हुआ एक ऐसी बीमारी से जिसने मेरी पूरी लाइफ को अपसाइड डाउन फ्लिप कर दिया। और मैंने जो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं कभी स्टिक से चलूंगी या मुझे कभी वॉकर यूज करना पड़ेगा, या मेरे दिमाग में ये था कि सिर्फ बुढ़े लोग ही होते हैं जिनको व्हीलचेयर की जरूरत होती है, क्योंकि इसी माइंडसेट से अनफॉर्चुनेटली हम लोग सब पले बड़े हैं। तो जब मुझे ये पता चला तो मुझे पहले तो मैंने रियलाइज़ नहीं किया, मैंने बोला कि भई ठीक है, हो जाएगा। लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी का आखिरी सेमेस्टर रहता था और उस वक़्त मैं जब टीचर्स को बताया कि मतलब मेरे साथ ये मसला हो गया, मैं नहीं आ सकती यूनिवर्सिटी, तो टीचर्स ने बोला कि क्यों, तुम सही तो थी? और मैंने बोला कि अब नहीं हूँ मैं सही, अब मैं किस तरह बताऊँगी मैं नहीं हूँ सही। तो ये मेरी जर्नी थी। एजुकेशन मेरी है कि मैंने बैचलर्स किया हुआ है एंड आई डू प्लान कि मैं इंशाल्लाह मास्टर्स भी कर लूँ इन द नियर इंशाल्लाह। फ्यूचर इंशाल्लाह। अच्छा, तो हमें ये बताइए कि चैलेंज जो आप फेस करती रही हैं और फेस कर रही हैं, वो चैलेंज है क्या? व्हाट इज दैट? बेसिकली मेरी जो बीमारी है दैट इज़ एन ऑटो इम्यून डिज़ीज़। उसमें होता ये है कि ये न्यूरो की बीमारी है जिसका नाम है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इतना मुश्किल नाम है कि मुझे भी पता नहीं कितना अरसा लगा था इसको सही से स्पेल करना, क्योंकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इसके अंदर होता ये है कि दिमाग की झिल्ली होती है जिसको माइलिन शीथ बोलते हैं, उसके अंदर कुछ सुराख हो जाते हैं या वो टूट जाती है जगह-जगह से। तो इसके अंदर होता ये है कि आपका दिमाग का कनेक्शन टूट जाता है और आपका ब्रेन आपको बता नहीं पाता आपके बॉडी पार्ट्स को कि चलना है या हाथ हिलाना है या बोलना है। अब डिपेंड करता है कि ये किसको किस लेवल की है। अब ये एक स्नोफ्लेक डिजीज कहलाती है, यानी कि इस दुनिया में कोई दो लोग भी ऐसे नहीं है जिनको ये बीमारी एक ही जैसी हो, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस बीमारी के बारे में। और ये पाकिस्तान में काफी रेयर है। यूएसए में तो काफी लोगों को है। अगर आप इसको लुकअप करें तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो जिसके अंदर आपका ही इम्यून सिस्टम आपको आपके ही लिम्स को अटैक करने लग जाता है। कुछ लोगों के हाथ पे इफेक्ट करता है, कुछ लोगों के मुंह पे इफेक्ट करता है। मेरे केस में मेरी टांगों पे इफेक्ट किया, जिसकी वजह से आज मैं व्हीलचेयर पे हूँ। और ये मजे की बात ये कि ये ईमान अली को भी है। अगर ईमान अली जो हमारी एक्ट्रेस और मॉडल हैं,
उनको भी है ये बीमारी, और उनके हाथ में और मुंह में है। जब वो बोलती हैं तो ऐसा लगता है कि शायद नशे में है या कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में क्लियर भी किया था कि उनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, जिसकी वजह से वो अब उस तरह बोल नहीं पाती जिस तरह वो पहले बोल पाती थी। तो ये मेरी हम्म। बीमारी के बारे में है। और जब मुझे ये हुआ तो क्योंकि ये रेयर है पाकिस्तान में, तो पूरी स्पाइनल कॉर्ड पे लीजन्स हो जाते हैं, पूरे दिमाग में लीजन्स हो जाते हैं, एमआरआई के चेकअप्स होते हैं, सब एमआरआई करवाना पड़ता है आपको दिमाग का। अम, पूरे डॉक्टर्स, डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स, डिफरेंट डिफरेंट डायग्नोसिस होता रहा मेरा। फिर आगे जाके पता चला कि जो है अच्छा ये बीमारी है। फिर इस बीमारी को समझना ही जो है ना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि मुझे तो ये लगा था कि बीमार हूँ, कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, स्टीरॉइड्स लगे, मैंने बोला सही हो गया, मैं भागा दौड़ी करूंगी दोबारा से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये केस नहीं था, और इट इज अ फॉरएवर डिजीज, तो हमेशा के लिए ये एक बीमारी मेरे साथ है। हम्म। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि ये एमएस, मैं इसको शॉर्ट में एमएस ही कह देता हूँ क्योंकि एमएस, ये एमएस ही है मल्टीपल हाँ। स्क्लेरोसिस जो है वो बोलना भी जुबान टेढ़ी हो जाती है कभी कभी। समझना भी मुश्किल है, और स्पेल करना तो मुझे भी अभी तक से नहीं है। SPLEROSIS। या अच्छा, तो ये मतलब इसी के साथ आपको चलना पड़ेगा, अपनी लाइफ को एडजस्ट करना पड़ेगा, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, राइट? यप। तो ओके। यही है कि मैंने जो सबसे मुश्किल पार्ट हुआ ना मुझे, वो ये कि पहले तो मुझे शर्म आती थी, सही है, साफ सी बात है, मुझे शर्म आती थी कि मैं अगर मैं बाहर जा रही हूँ, मैं लंगड़ा के चल रही हूँ, क्योंकि ये मुझे अचानक ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन मैं उठी और मेरी टांग नहीं चल रही, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। आहिस्ता आहिस्ता करके जो है मेरी होती रही इस तरह की बीमारी ना। अब जिस तरह पहले मैं थोड़ा लंगड़ा के चल रही थी, फिर उसके बाद मैंने स्टिक यूज करना शुरू कर दी, तो मुझे शर्म आती थी कहीं बाहर जाना, मैं अपने आप को आइसोलेट कर लिया था, क्योंकि मैं जब भी चलती फिरती थी ना अगर स्टिक के साथ, तो पूरा मोहल्ला मेरा, जिन्होंने मुझे पलते बढ़ते बड़े होके देखा है, उन सब का ये था कि तुम्हें क्या हुआ अचानक, अरे तुम क्यों स्टिक क्यों यूज कर हम्म। रही हो, तुम वॉकर क्यों यूज कर रही हो, तुम्हें क्या हुआ। और इतना लोग मेरे बारे में डिस्कशंस करते थे कि मुझे बाहर निकलना ही बुरा लगने लग गया, कि मैं जहाँ पे जाऊंगी हम्म। ना वो टैबू टॉपिक ही होगा मेरा, मतलब लोग मुझे यही बोलेंगे कि ओ इसके साथ क्या मसला है। तो अच्छा, एक चीज आहिस्ता आपने आहिस्ता ये जो करके मैं बताई निकल ना रही। कि आपका ट्रांजिशन फ्रॉम चलने से दौड़ने तक, दौड़ने से या देन स्टिक एंड देन टू वॉकर एंड देन टू व्हील चेयर, तो एक यस, तो आपने बताया कि उस इनिशियल फेज में शर्म आती थी कि जब बाहर जाऊंगी तो लोग देखेंगे कि बिल्कुल। मैं कैसे चल रही हूँ। उसके अलावा और क्या उस इनिशियल स्टेज पे फीलिंग्स थी? फीलिंग्स उस वक्त बहुत बुरी थी, क्योंकि आप जो कहते हो ना कि आपके दोस्त हैं जो कहते हैं कि हम तो जिंदगी मौत के साथ ही, हम लोग तो पक्के पक्के दोस्त हैं, हम लोग तो मतलब हम लोग तो हमेशा के लिए दोस्त हैं। उन्हीं दोस्तों ने जब मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया, उन्हीं दोस्तों ने जब मुझे ये बोलना शुरू कर दिया कि नहीं तुम ऐसा करो, तुम नहीं जाओ, या हमें तुम्हारे साथ जाने में शर्म आती है, तो वो जो फीलिंग मेरे अंदर थी ना कि मतलब मैं शायद एक शर्मिंदगी का बायस हूँ, वो डबल हो गई, ट्रिपल हो गई, क्योंकि मैंने बोला कि ये तो वो लोग हैं जिन्होंने मुझे बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर बोला था, और अब वही दोस्त हैं जो मेरी पलट के कॉल्स नहीं उठाते, और वही दोस्त हैं जो जिनको मेरे साथ बाहर जाने में शर्म आती है। और फिर मैं बाहर जाती हूँ तो लोग मुझे ऐसे मुड़ मुड़ के देखते हैं, लोग मतलब लिटरली ऐसा ऐसा भी हुआ है कि मैं वॉकर से गई हूँ एक जगह अपनी दोस्त के साथ, तो एक फकीर आता है मेरे पास। फकीर ने बोला कि उसने मुझे बहुत सारी दुआएं दी, बहुत सारी दुआएं दी। मैंने उनको बोला जज़ाकल्लाह, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो कह रहे अब मुझे पैसे दो। मैंने बोला क्या? तो कह रहे मैंने तुम्हें दुआ दी है तो अब मुझे पैसे दो। मैंने बोला अच्छा अब दुआएं बिकने भी लग गई हैं। तो ये एक अजीब सी चीज थी जिसको मुझे हजम करना ना कहेंगे कि मुझे जरा अजीब सा लगा थोड़ा ना, कि मतलब कैसे सोसाइटी का क्या थॉट है ऐसे लोगों के बारे में। हम्म। अच्छा, तो जो फ्रेंड्स थे जिनके साथ आप बता रही हैं कि स्मूथली नहीं चला वंस बिल्कुल। यू डायग्नोज हुआ, तो अब इस सारे प्रोसेस के बाद अब आप जिस स्टेज पे हैं, तो वो पुराने दोस्त, उनके साथ अब क्या डीलिंग हो रही है? अच्छा अब सीन ये है कुछ कि बड़े मजे का सीन हुआ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हूँ अपने करियर में डिस्पाइट माय डिसेबिलिटी। मैं जो काम करती हूँ मैं अपने आप को वर्कोहॉलिक कहती हूँ, क्योंकि मैं फ्रीलांस भी कर रही हूँ, तो मैं यूनिलीवर में भी हूँ, तो मैं इधर उधर जाना, अब तो खैर बहुत मतलब मुझे तकरीबन 2019 में मेरा डायग्नोसिस हुआ था, और अब 2023 चल रहा है, एंड उस तब से अभी तक मतलब 5 साल हो गए।
तो अब जाके मैंने थोड़ा एक्सेप्टेंस मेरे अंदर आई है काफी ज्यादा। तो ये कि अब मैंने जब अपने आप को ग्रो कर लिया, अब जब मैं कुछ बन गई ना, तो वही सब दोस्त है कहते हैं सीवी हम लोग तुम्हें दे रहे हैं, सीवी आगे कर देना, यूनिलीवर में जॉब लगवा दो। मैंने बोला वेरी नाइस, ओके। अब मैं क्या ही बोल सकती हूँ। मैंने बोला ठीक है। अच्छा, तो यानी कि फिर भी कांटेक्ट है सही। कांटेक्ट है बिकॉज मेरे ख्याल से कि जिंदगी बहुत छोटी है, हम लोग क्या करेंगे ग्रजेस रख के। मैं आज हम्म। किसी से नफरत करूंगी, क्या क्या फायदा, मुझे क्या फायदा मिल जाएगा? अपना खून जलाऊंगी, वो तो अपनी जिंदगी में मस्त है, उनको थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा मेरे किसी से गुस्सा होने पे या कुछ करने पे। तो मैं पॉजिटिव रहती हूँ, हम लाइक बराबर खैर होगी। चलता है। हम्म। अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान में जैसे आपने बताया कि एमएस काफ़ी कम है या डायग्नोज नहीं हुआ हुआ, ऑल ओवर द ग्लोब जो है काफ़ी है, यूएस में काफ़ी है, तो आप क्या समझती हैं कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो भी काफ़ी एट रिस्क है कि एमएस डायग्नोज हो सकता हो? तो वैसे अगर हो सकता है तो क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, कौन सी पॉपुलेशन ज़्यादा इफेक्ट होने के चांसेस हैं? अच्छा, अनफॉर्चुनेटली ये जो है ना किसी को भी हो सकता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, लेकिन लड़कियों में इसकी तादाद ज्यादा पाई जाती है। मैंने जो काफी इसके ऊपर स्टडी की है, क्योंकि मुझे कोई समझाने वाला नहीं था, ना मुझे कोई मोटिवेट करने वाला था। तो मैं अपनी ही मोटिवेशनल स्पीकर भी थी, और मैं अपनी ही जो हूँ ना रिसर्चर भी थी, और अपनी ही डॉक्टर भी थी। गूगल डॉक्टर जिंदाबाद। तो मैंने जो है बहुत रिसर्च की अपनी बीमारी के बारे में, तो ये पता चला कि 20 साल से लेकर 40 साल तक की कोई भी लड़की या कोई भी लड़के को एमएस हो सकता है। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपको इनहेरिटेड हो, जैसे मेरे केस में इनहेरिटेड नहीं था क्योंकि मेरी फैमिली में किसी को भी ये नहीं है। लेकिन आपको कोई इन्फेक्शन ऐसा हो सकता है जो आपको इतना सीवियर अटैक कर ले कि आपका इम्यून सिस्टम हो जाए, या आपको कोई ट्रॉमा हो जाए, या आपकी कोई इंजरी ऐसी हो जाए, ब्रेन इंजरी, जिसकी वजह से ये हो जाए। तो एट रिस्क तो मेरे ख्याल से कि हर कोई है। आपको मतलब आपको नहीं पता होता अल्लाह की आजमाइश आपके ऊपर कब आ जाए और कब आपको ये फेस करना पड़े। वैसे आई वुडंट विश दिस ऑन माय वर्स्ट एनिमी। मैं किसी के ऊपर भी ये नहीं बोलूंगी अल्लाह ना करे किसी को ये हो, लेकिन हम्म। एट रिस्क बिल्कुल है। हम्म। तो आप जो सॉरी, जो लोग रिसेंटली डायग्नोज हुए हैं विद मल्टीपल स्क्लेरोसिस या जिनके फैमिली मेंबर्स एमएस डायग्नोज हुआ है, उनको क्या एडवाइस या क्या मशवरा देना चाहेंगी या क्या बात कहना चाहेंगी? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि इसके साथ एमएस के साथ एक बहुत बड़ा सिम्टम है डिप्रेशन, एंजाइटी, जो कि मुझे भी है, उसके लिए हम लोग दवाई भी लेते हैं, ठीक है। और इसके लिए सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम मैं कहती हूँ कि आपकी फैमिली को होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं आज इतनी सक्सेसफुल हूँ, अगर आज मैं इधर आके इतने कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ कि मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं खुश हूँ अपनी जिंदगी में, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं अभी भी अपना पूरा हाउस होल्ड मैं संभाल लेती हूँ, मतलब फाइनेंशियली। तो मैं ये कहते हुए इस वजह से प्राउड फील करती हूँ क्योंकि मेरी मदर, मेरी सिस्टर्स, इन लोगों की तरफ से जितनी मुझे सपोर्ट थी ना, मैं आपको वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकती। क्योंकि दे नेवर गिव अप ऑन मी। जब मैंने अपने ऊपर आई वाज लाइक कि अब कुछ नहीं हो सकता मेरा, मैं डिप्रेशन में चली गई थी। जाहिर सी बात है, आप बिल्कुल यूथ में हो, अपनी 20 साल की उम्र है आपकी, और आपके साथ इस तरह से एक चीज हो जाए ना, तो आपको खुद से नफरत होने लग जाती है। मैंने बहुत डिप्रेशन सहा है। एट टाइम्स मेरा ये होता था कि बस अल्लाह से दुआ करती थी कि मैं सुबह ना देखना हो पड़े मुझे। और इस कदर डिप्रेशन होता था कि मैं बता नहीं सकती। इस तरह की गलत बातें भी मैंने की हैं कि मतलब अच्छा होता मैं ना होती इस दुनिया में तो बेहतर होता, या मेरे घर वालों के लिए मैं बर्डन हो गई हूँ अब। लेकिन मेरे घर वालों ने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। कुछ दोस्त अच्छे भी थे मेरे, सारे बुरे नहीं थे। और उन दोस्तों से जो है सपोर्ट मुझे मिली, तो मतलब मैंने ये रियलाइज किया कि जिंदगी यहाँ खत्म नहीं हुई है। बल्कि मैं उन लकी लोगों में से हूँ जिनको अल्लाह ने हर तरह की जिंदगी दिखा दी है इस एक ही जिंदगी में, एक छोटी सी जिंदगी में। कि मैंने हम्म। चल के भाग के भी देख लिया, मैंने वॉकर से भी चल के देख लिया, और अब मैं व्हीलचेयर से भी चलती हूँ, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ अपनी जिंदगी में। तो बस ओके। ये है। अच्छा, ये तो बताइए कि ये व्हील चेयर से मूवमेंट में, एक्सेसिबिलिटी में, जॉब पे जाना, घर में मूवमेंट करना, अ, कैसा एक्सपीरियंस है, या मतलब आप बिल्कुल एडजस्ट हो गई हैं इसके साथ? ये अच्छा, समझना चाहता हूँ। हाँ, अच्छा सीन ये है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में जरूरी नहीं है कि हर कोई व्हीलचेयर पे हो। हम्म। मेरा भी जो केस है, मैं
पूरे वक्त व्हील चेयर पे नहीं होती, मैं हाथ पकड़ के भी चल लेती हूँ आहिस्ता आहिस्ता। जो सबसे मेन इसकी जो चीज होती है ना कि स्टिफनेस हो जाती है टांगों में, बहुत ज्यादा आपकी टांगे अकड़ जाती हैं, तो उसकी वजह से आपको एक कदम भी उठाना मुश्किल होता है। लेकिन इसके अंदर होता यह है कि आप वॉकर से थोड़ा थोड़ा मैं चल लेती हूँ। फिजियोथेरेपी बहुत जरूरी होती है। मैं कहती हूँ कि फिजियोथेरेपी इज द की मेन चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिजियोथेरेपी है। तो वो अगर आप करवाते रहें तो आपका बॉडी मूवमेंट में रहेगा। तो ये हम्म होता है कि व्हीलचेयर पे जाहिर है मूवमेंट तो मुश्किल है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सोसाइटी है ना, एक्सेसिबल नहीं है, बिल्कुल भी एक्सेसिबल नहीं है। आप अगर, जैसे मैं कोशिश करूँ, मुझे ढाबे पे जाना बड़ा पसंद था अपने दोस्तों के साथ ना, बाहर जा रही हूँ, चाय शाय पी रहे हैं हम लोग सब दोस्त मिलके ना, बातें बातें कर रहे हैं, तो अब मैं, मुझे इस वजह से उधर मैं नहीं जा पाती क्योंकि वो एक्सेसिबल नहीं है मेरे लिए। पेबल्स हम्म होते हैं उधर, या रैम्प्स नहीं बने हुए, या इस तरह की चीजें हैं जो मैं कहती हूँ कि, या अगर मैं किसी रेस्टोरेंट, डीएच के रेस्टोरेंट्स खास तौर से मैं इधर पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि मैं उधर जाती हूँ, हर रेस्टोरेंट के आगे ना इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ होती हैं, जो एक नॉर्मल बंदा भी मुश्किल से चढ़े। और मेरे जैसा बंदा तो बिल्कुल नहीं चढ़ सकता, तो या तो कि मुझे गोद में उठा के लेके जाए, नहीं तो कोई रैंप लगवाए, तो हम्म नहीं तो व्हील चेयर में उठा के लेके जाओ। अब मेरी लकी किस्मत इस लिहाज से अच्छी रही कि जहाँ पे मैं पहले वर्क करती थी उस वक्त तक मेरी कंडीशन फिर भी अच्छी थी। लेकिन अब जहाँ पे मैं वर्क करती हूँ तो मेरा ऑफिस पूरा एक्सेसिबल है, यानी हम्म कि मैं लिफ्ट से लेके ऊपर से लोग बहुत समझदार हैं, रैम्प्स हर जगह बने हुए हैं, सीट, यहाँ तक कि मेरी टेबल भी जो ऑफिस में दी हुई है वो ऐसी है कि उसकी हाइट में अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेती हूँ। तो हम्म यही है कि अगर लोग, सोसाइटी इस चीज को एक्सेप्ट करें, अंडरस्टैंड करें ना कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आप, ये लोग, जो लोग होते हैं विद डिसेबिलिटी, चाहे वो किसी भी किस्म की डिसेबिलिटी हो, सिर्फ फिजिकल नहीं, अगर आप उनको एक मौका दो ना और उनके लिए वो टूल्स फराहम करो उन्हें जिससे वो एक्सेल कर सके अपने करियर में, तो दे आर सुपर टैलेंटेड पीपल। मतलब मैं इस वक्त साइन लैंग्वेज पूरी जानती हूँ, और साइन लैंग्वेज को अगर साइन में बोलूँ तो इट्स कॉल्ड साइन लैंग्वेज। और इसके अंदर अगर मैं अपना नाम स्पेल करूँ तो दैट इज SAMEEN। तो मतलब पूरी मुझे साइन लैंग्वेज भी मुझे आ गई है, और साइन लैंग्वेज मुझे एक तो शौक था, दूसरा ये कि मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त होती है जो बोल नहीं सकती, और वो इतनी बातें करती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे ग्रुप में सबसे ज्यादा बोलने वाली वही बनती है। हम्म तो जब आप इस तरह के एनवायरनमेंट में होते, इस तरह के लोगों में उठते बैठते हो ना, आपको पता चलता है कि जो हम लोगों ने अपने दिमाग में सोचा हुआ है ना कि लोग मतलब पता नहीं किस तरह के हो या क्या हो, हम लोग डरते हैं उन लोगों से बात करने में जिनके साथ कोई मसला हो कि लटक ही ना जाए या फ्री ना हो जाए। तो ऐसा नहीं है। और बहुत टैलेंटेड लोग भी होते हैं, आपको बस उनके लिए एक्सेसिबल बनाने की बात है, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड एट व्हाट दे हम्म। कैन। अच्छा ये बताइए कि सोसाइटी, आप क्या समझती हैं कि सोसाइटी को कैसे रिएक्ट करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ जो भी चैलेंजेस हैं, एमएस है और दूसरे चैलेंजेस हैं, और हम्म इनको इंक्लूसिविटी क्रिएट करने के लिए इन्वायरमेंट में कुछ चीज़ें तो आपने फिजिकली एक्सेसिबिलिटी का जैसे जिक्र किया, उसका बताया आपने, वो भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा और क्या आप समझती हैं कि सोसाइटी को क्या करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट की जा सके? एक तो सबसे पहले आपको नीचा नहीं दिखाना चाहिए जो लोग डिसेबल होते हैं, जिनको डाउन सिंड्रोम है, ऑटिज्म है, अगर उन चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो मैं कहती हूँ कि इसमें बुराई क्या है अगर कोई बंदा अपनी पूरी बात कन्वे कर लेता है साइन लैंग्वेज के थ्रू। अगर कोई स्टिक का इस्तेमाल करता है देखने के लिए, या अगर किसी के नीचे पहिए लगे हुए हैं चलने के लिए जैसे कि मैं, तो इसके अंदर क्या क्या ही बुराई है मेरे हिसाब से। तो हर एक बंदा, अम, थोड़ा सा थोड़ा सा अजीब सी बात हो जाएगी, लेकिन मेरे हिसाब से हर एक बंदा जो चश्मा लगाता है वो भी एक तरह से विजुअली इम्पेयर्ड है, क्योंकि उस चश्मे के बगैर आप देख नहीं सकते हैं। तो हुँ, अगर वो चश्मा लगाने वाला इस सोसाइटी में एक्सेप्टेड है, तो एक बंदा जो कि स्टिक यूज करता है वो एक्सेप्टेड क्यों नहीं है? अगर एक बंदा जो कि व्हील चेयर पे चलता है या वॉकर से चलता है या स्टिक से चलता है, वो एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है? अल्लाह ने हर किसी को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनाया है, और हमें ये एम्ब्रेस करना चाहिए कि आप, अल्लाह ने किस तरह के लोगों को भी बनाया है, हमारे देखने के लिए बनाया है, हम लोग उनसे दोस्तियां तो करें, आप बात तो करके देखें। सबसे पहली बात ही यहाँ पर आती है कि इंक्लूसिविटी स्टार्ट्स विद यू।
कि हम्म। आप खुद उनसे बात करके देखें, आप अपने इर्द गिर्द देखें, कोई ऐसा बंदा नहीं है दुनिया में जो बोले कि हाँ मैं तो एक भी बंदे को ऐसे नहीं जानता कि जो नहीं हो, डिसेबल नहीं हो या वो बिल्कुल ही परफेक्ट हो। नोबडी इज हम्म। परफेक्ट। किसी का हाथ हम्म। टूट जाता है, किसी का हाथ नहीं होता, पैर नहीं होता, 1,000 तरह के मसले होते हैं। और एक जो बात मैं कन्फेस करूंगी वो ये कि मैं भी जब सही थी तो मैंने भी कभी इस चीज को नहीं इस तरीके से देखा कि मतलब अगर कोई डिसेबल है, जिस तरह मुझे याद है नीपा पे मैं बस में जाया करती थी यूनिवर्सिटी, तो मैं देखती थी नीपा पे एक बंदा होता था जो नीचे जमीन पे रेंगता था, वो भीख भीख मांगता था, और मुझे उसको देख के ना हमेशा उसके लिए बहुत बुरा फील होता था। लेकिन तब भी मेरे दिल में एक ये चीज थी कि हाँ मतलब इसके लिए कुछ अच्छा हो जाए, मतलब काश इसके लिए कुछ अच्छा हो जाए। और फिर उसके कुछ अरसे बाद, मेरी इस बीमारी से पहले, मैंने देखा कि उस बंदे के पास अब व्हील चेयर है। तो मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरे दिल से बड़ी खुशी हुई थी उसको देख के ना, कि बोले चलो शुक्र है अल्लाह का कि अभी इसके पास एक व्हील चेयर है और अभी सुकून से बैठा हुआ है और इसको अब भीख मांगनी है, जो भी करना है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो डिसेबल लोग हैं उनको वो मौके फराहम नहीं होते, कि उनको जॉब पे रखने से पहले डरते हैं लोग कि मतलब पता नहीं किस तरह का परफॉर्म करे, करे नहीं हम्म। करे। लेकिन मैं इस वक्त जहाँ पे काम करती हूँ वहाँ पे यूनिलीवर में 14 एम्प्लॉयज हैं हमारे, जो कि या देख नहीं सकते, या बोल नहीं सकते, या चल नहीं सकते। हम्म। तो वो सब के सब इतने टैलेंटेड हैं कि मुझे कभी कभी यकीन नहीं आता। तो हम्म। मतलब जस्ट सरप्राइज के लोगों ने क्या समझा होता है और हम एक्चुअली क्या हैं। जिनमें से एक मेरे बहुत अच्छे कुलीग होते हैं, अदील, उनको एपटेक वालों ने एग्जाम देने से रोक दिया था कि हम आपको कैसे एग्जाम दे सकते हैं, आप तो देख नहीं सकते। हम्म। उन्होंने बोला था आप मुझे मौका तो दें। उन्होंने एपटेक वालों ने उनके कहने पे उनके ऊपर तरस खा के उनको एक मौका दे दिया, और उस बंदे ने टॉप किया है एपटेक में। अच्छा, और वो बंदा माशाल्लाह। देख नहीं सकता। और हम्म। आप ऐसी बातें आप अगर देखें ना अपने इर्द गिर्द, तो इतना टैलेंट भरा होता है, क्योंकि अल्लाह आपसे एक चीज लेता है ना तो दूसरी चीज आपको देता है। तो बेशक। इंक्लूसिविटी के हिसाब से मेरे ख्याल से कि आपको पहले तो ये चीज एक्सेप्टेंस होनी चाहिए सोसाइटी में। दूसरा ये कि हमारी पब्लिक कन्वेंस वो होनी चाहिए एक्सेसिबल, जो कि अब इधर कराची में तो रेड लाइन ग्रीन लाइन चलती है, तो दैट इज एक्सेसिबल। तो ये एक अच्छी चीज है, एक बहुत पॉजिटिव मैं कहूंगी कि चेंज आया है। और उसके हम्म। अलावा ये कि वर्क प्लेसेस आपके एक्सेसिबल होनी चाहिए, और हम्म। आपके फूड आउटलेट्स एक्सेसिबल होने चाहिए। तो बस ये चीजें हैं जो मैं बोलूंगी यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। हम्म। अच्छा, एक चीज और बताइए कि कम्युनिटी में बहुत से ऐसे आप समझती हैं कि मतलब हम जो टिपिकल लोग हैं, जिनको हम सो कॉल्ड टिपिकल नॉर्मल लोग कह रहे होते हैं, उनमें भी नॉर्मल। बहुत सी कमियां होती हैं जो कि हम बड़ी आसानी से इग्नोर कर जाते हैं। लेकिन जब किसी चैलेंज्ड बंदे की बात होती है तो हम वो इग्नोर नहीं कर पाते। एज अ सोसाइटी हम उसमें फंस जाते हैं जिस तरह अभी आपने जिक्र किया कि इंक्लूसिविटी होनी चाहिए थॉट्स में, बात करने में, दोस्तियां करने में। तो यहाँ पे आके हम फंस जाते हैं। हाँ, यहाँ पे आके हम लोग फंस जाते हैं। वैसे जैसे कि मैंने बोला था कि परफेक्ट कोई भी नहीं होता। आपको नहीं पता कि आपके साथ जो बंदा बैठा हुआ है उसको क्या पता डिप्रेशन हो। हम्म। इनविजिबल इलनेस एक चीज है। कई दफा ऑटिज्म होता है, आप उसको देख के नहीं पहचान सकते बंदे को ऑटिज्म है, कोई डिसलेक्सिक है। और फिर वो लोग अगर वो चीज नहीं कर पाते, मैंने बहुत बहुत इंटरेस्टिंग एक शो मैं देखती हूँ, डॉक्टर फिल। बाहर का शो है, उसका मैं रेफरेंस दूंगी। उसके अंदर मैंने देखा कि एक डिसलेक्सिक बंदा था और वो एक टूल दिखा रहा था। वो एक पेन था। वो पेन को लेजर की तरह का पेन था, और जब वो बंदा फेरता था ना पेपर के ऊपर, तो वो क्या करता था कि वो, क्योंकि वो डिसलेक्सिक था, उसको बहुत बुरा, वो पढ़ नहीं सकता था, उसको बुक रीडिंग का बहुत शौक था। तो अब उसको देख के कोई नहीं कह सकता, लेकिन वो पेन उसकी वो पूरी लाइन देख के स्पीक आउट कर देता था, तो वो सुन सकता था कि वो क्या बोल रहा है। विच इज वेरी कूल, मेरे ख्याल से ये बड़ी कूल चीज है, ये होनी चाहिए हम्म। पाकिस्तान में भी। तो हम्म। बिल्कुल ऐसा है कि अगर आपको दिखता है कि किसी की टांग टूटा हुआ है, किसी की हाथ टूटा हुआ है, किसी की टांग टूटी हुई है, तो वो ज्यादा नोटिस होता है। और जिस तरह के जो इनविजिबल इलनेसेस है ना, जैसे कि मेंटल हेल्थ हो गया, दैट इज अ टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट फॉर मी, क्योंकि मैं खुद हम्म। डिप्रेशन सफर कर चुकी हूँ, बहुत ज्यादा सीवियर किस्म का। और मेरे इर्द गिर्द भी बहुत लोग हैं जो डिप्रेशन में हैं, कुछ हैं अपने आप को सेल्फ हार्म कर रहे हैं। तो ये हाँ वो ओवरलुक हो जाता है अनफॉर्चुनेटली। हम्म। अच्छा, ये बताइए कि आप क्या समझती हैं कि अवेयरनेस
कैसे क्रिएट की जा सकती है सोसाइटी में? क्या बात करना, मतलब जितना ज्यादा हो सके हम इस चीज पे बात करें, दैट कुड बी वन स्टेप टुवर्ड्स दैट। क्या आप समझती हैं कि जितनी बात हो उतना अच्छा है? हम ये तो हाँ, एक तो ये चीज हो सकती है कि बात करें। मैं तो कहूंगी कि हर एक बंदे को चाहिए कि अपने अराउंड देखे, और कोई एक ना एक उनके दोस्तों में जरूर ऐसा बंदा होगा जो कि किसी किस्म की डिसेबिलिटी का शिकार होगा, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे कुछ भी हो। राइट, सही है। अगर अब वो देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, मैं कहूंगी कम्युनिकेट करने की कोशिश तो करो। हम्म। आप मतलब आप एक ऊपर से अपना बहुत सारे ग्रुप्स बन गए हैं जो सपोर्ट सिस्टम्स हैं। एक दिस हम्म। मैच नाम से है, मेरी ही कुलीग ने बनाया था। शी इज ऑल्सो डिसेबल्ड, शी हैज मसल डिस्ट्रॉफी। तो वो एक सपोर्ट सिस्टम है। आप लोग सपोर्ट सिस्टम बनाए, जिस तरह की अभी आप कर रहे हैं, अवेयरनेस रेस कर रहे हैं, विच आई रियली ट्रूली अप्रिशिएट। तो इस तरह की, हाँ, एक तो ये चीजें होनी चाहिए कि लोगों को पता चले कि जो डिसेबल लोग हैं वो लोग किसी बेकार नहीं है। दे आर बहुत सक्सेसफुल भी हैं जिंदगी में, बहुत कुछ अचीव भी कर रहे हैं जिसका हमें नहीं पता, बहुत खुश हैं, बहुत तफरी हैं। आप उनके साथ मिलके बैठ के बात तो कभी करके देखो, आप हंस हंस के पागल हो जाओगे। राइट। वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू। मैं एक चीज लास्ट में पूछना चाहूंगा जो कि मुझे कुछ दिन पहले ही आपके थ्रू पता लगा कि आपका निकाह हो चुका है, अभी रिसेंटली हुआ है। यस। तो मैं पूछना चाहूंगा कि वो कब हुआ और किससे हुआ, और वो साहब क्या करते हैं? इस नोट के बाद हम इस सेशन को एंड करेंगे। श्योर श्योर। ओके, आई लव टॉकिंग अबाउट दिस, क्योंकि जिस तरह के लोग अज्यूम कर रहे होंगे, आई एम प्रीटी श्योर कि अगर उसने शादी की है ना इस डिसेबल बंदी से, तो उसके साथ भी कोई मसला होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। माशाल्लाह से ही इज परफेक्टली फाइन, एंड वो अपना बिजनेस करते हैं, उसके अलावा उनकी प्रोडक्शन की फील्ड में होते हैं वो। एंड उन्होंने जो है मुझसे शादी इससे नहीं की कि तरस खा के, क्योंकि उन्होंने साफ बोला, देखो तरस तो तुम पे मैं कभी नहीं खाऊंगा। मैंने बोला मुझे तरस के लिए शादी करनी भी नहीं है। एंड वो मेरी यूनिवर्सिटी फेलो होते थे, तो उन्होंने मुझे भागते दौड़ते भी देखा है, और फिर उन्होंने मुझे इस कंडीशन में भी देखा है। तो उनके सामने थी पूरी चीज, वो मेरे सीनियर थे यूनिवर्सिटी में। तो ऐसा नहीं है कि उनसे कुछ भी छुपा हुआ है। एंड उन्होंने जो है ऐसे ही बातों बातों में एक दफा मुझसे बोला कि क्या करी हो आजकल। मैंने बोला कि कुछ खास नहीं। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करते शादी कर लेते ना, और हमारे क्योंकि फैमिली टर्म्स थे, वी टॉक टू अवर पेरेंट्स, एंड हमारे पेरेंट्स बहुत खुश हुए क्योंकि जानते तो थे पहले से। तो फिर ये कि उन्होंने प्रपोजल भेजा, और अल्हम्दुलिल्लाह 13 अक्टूबर इसी महीने की, सॉरी इसी साल की महीने कह रही हूँ, अक्टूबर की निकाह मेरा हो गया। अब रुखसत की क्या वेट है। लेकिन ये कि ही इज वेरी सपोर्टिव, एंड अगर वो आते हैं कभी, मेरे दोस्तों से मिलते हैं जो कि डिसेबल्ड हैं ना, तो वो किसी को ऐसे ट्रीट करते हैं कि हाँ ये तो चल नहीं सकता, हाँ ये तो देख नहीं सकता। तफरी करते हैं, वो खुद सिंगिंग भी करते हैं, सिंगर हैं वो बेसिकली, लेकिन इतने मतलब वैसे ही कहते हैं ना कि शौकिया सिंगर है। तो हम्म। वो सिंगिंग भी करते हैं, तो हम लोग सब एंजॉय भी करते हैं, हंसी मजाक भी है। तो मतलब मैंने कभी भी ऐसा नहीं फील किया कि उनकी फैमिली ने कोई वो किया है, क्या कहते हैं, कॉम्प्रोमाइज किया है, या उन्होंने ये सोचे क्या है कि इसको तो कोई मिलेगा नहीं तो कर ले। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ मैं, अल्लाह का बहुत शुक्र है, माशाल्लाह से बहुत ही फैमिली है। और एक तरह से हम लोगों ने स्टेरियोटाइप ब्रेक करने की कोशिश की है कि जरूरी नहीं है कि एक डिसेबल बंदे को एक डिसेबल बंदा ही एक्सेप्ट करे। आपको बस एक्सेप्टिंग होना चाहिए। एंड आप मतलब हस्बैंड ऑफ माइन मुझे कहते हैं कि मैं उनकी इंस्पिरेशन हूँ, और मेरे हम्म। ख्याल से कि इस की बात मेरे लिए नहीं हो सकती। तो राइट। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, हमारी दुआ है कि आगे भी आपके लिए और ये आसानियाँ आसानियाँ और खुशियाँ खुशियाँ हों। और इसी नोट के साथ या एट द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू जी, और बहुत अच्छा लगा। और हम जो इन्फॉर्मेशन आपसे और जो व्यूज़ एक्सचेंज हुए हैं आपके हमारे तक पहुँचे हैं, आई एम श्योर कि वो लोगों के लिए इंफॉर्मेशनल से ज़्यादा मोटिवेशनल होंगे। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। Yeah, and if anybody ever wants to reach out to me, I am always here. I am literally the person के जहाँ पे कोई अगर डिप्रेस फील कर रहा हो या किसी के साथ मसला हो रहा हो, तो वो आ जाए मुझसे बात करें। एंड नो, I'm always here to talk. I'm here to connect. I'm here to talk. तो
अल्लाह का शुक्र है, आई एम ऑलवेज हियर फॉर एनी काइंड ऑफ मोटिवेशन दैट यू वांट। ओके जी, इट वाज थैंक यू। वंडरफुल, बहुत शुक्रिया आपने ये मौका दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे एंड इट राइट। वाज वंडरफुल यू। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ हम आप सबसे भी इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।